नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं किसान रेडियो 90.4 FM बस्ती। रेडियो ऑन रोड शो में मैं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। आप पहुंचे हैं नगर बाज़ार में। हमें यहाँ एक आई हॉस्पिटल मिला है, आई केयर सेंटर। जी हाँ, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, आँख के डॉक्टर हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइएगा और अपने इस क्लिनिक का नाम बताइएगा, और आपकी क्लिनिक कहाँ पे है उसका एड्रेस भी बताइएगा। जी, हमारा नाम डॉक्टर रविंदर शर्मा है और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और मैं नगर बाज़ार से थोड़ी सी दूर पहले पाल नगर चौराहे पे प्रैक्टिस करता हूँ। हमारी क्लिनिक का नाम है आई केयर सेंटर। जी, डॉक्टर साहब ने अपना नाम बताया और अपनी क्लिनिक का नाम बताया, और आपकी क्लिनिक कहाँ पे है उसका एड्रेस भी बताया। जैसे डॉक्टर साहब आँख के डॉक्टर्स हैं आप, तो आँख में इस समय हम यूँ कहें कि इस समय जैसे आँख हो, कभी किसी का लाल हो जाता है मौसम चेंज होते समय, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। इस समय सीजनल कंजक्टिवाइटिस चलता है, जिसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, जिसमें आँखों का लाल होना, आँखों से पानी गिरना, स्वेलिंग होना, ये सब चीज़ उसमें आमतौर पे होती है। इससे बचाव ये है कि आप साफ़ सफाई ज़्यादा रखिए, बार बार आँखों को हाथ से ना छुएं, ठीक है। और अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से सलाह लेके ही आई ड्रॉप यूज़ करें, ना कि मेडिकल से लेके डालें, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि उसका रिएक्शन हो जाता है जिससे दिक्कत हो जाती है। और जी, तो जैसे आँखों में लाली आ जाती है या कुछ जलन सा होने लगता है, तो आप उसको नियमित साफ़ सफाई करें, या अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तो आप नज़दीकी किसी डॉक्टर से सलाह लेके ही आप कुछ उसमें निदान उसका करें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या है कि आजकल देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मोबाइल या कंप्यूटर आजकल उस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने में बहुत सारी ये संसाधन हो गए हैं आजकल, तो आजकल उसको देखने से क्या बच्चों में कुछ प्रॉब्लम होता है? थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। ऐसा है कि मोबाइल और कंप्यूटर से जो रेडिएशन निकलती है वो हमारी आंखों को बहुत ये मान के चलिए बहुत दिक्कत देती है रेटिना पे, जिसकी वजह से रोशनी कम हो जाती है। इस वजह से बच्चों को मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इस सब से ज़्यादा यूज़ करने ना दें, और अगर हो सके तो प्रोटेक्शन वाला चश्मा पहनाइए बच्चों को, जिससे रेडिएशन उनकी आंखों पे ना पड़े। ठीक जी, सही कहा आपने सर कि आजकल ऐसा युग आ चुका है कि कृत्रिम इतने संसाधन हो चुके हैं कि बच्चा छोटा सा है तभी से मोबाइल माँ बाप उनको पकड़ा देते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कम से कम उनके आँखों के लिए कुछ प्रोटेक्शन दें, उसके बाद ही उनको मोबाइल या लैपटॉप या मोबाइल या टीवी के सामने बैठने दिया जाए। अच्छा सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आँखों को स्वस्थ रखने के लिए कुछ खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, खान पान बहुत ज़रूरी है आँखों को सही रखने के लिए। जैसे आपको विटामिन ए की ज़रूरत होती है, ठीक है, आप विटामिन ए की चीज़ें जैसे ले सकते हैं, गाजर हो गया, पपीता हो गया, हरी साग सब्जी में पालक हो गया, ये सब का चीज़ का सेवन ज़्यादा करें, मछली खाएं, जिससे आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। जी, बहुत सारे बिंदुओं पे डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने आँखों को स्वस्थ कैसे रखा जाए, उसके लिए कुछ आहार की ज़रूरत होती है, और वो आहार पे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें क्या क्या नियमित रूप से उसको सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी आँखों की रोशनी बरकरार रहे, अच्छी रहे। अच्छा सर, एक बात हम और जानना चाहेंगे कि जैसे पहले क्या थे कि पहले मैनुअली लोग अपने अपने आँख को टेस्ट करा के उसके हिसाब से अपने ग्लास या चश्मा बनवाते थे, और अभी क्या है कि कंप्यूटर से भी लोग बनवा लेते हैं। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे अच्छी मशीनें हैं जिनके द्वारा चश्मा बनाए जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि मैनुअली और ये जो कंप्यूटर से बनते हैं उसमें क्या डिफरेंट है, थोड़ा उसके बारे में भी लोगों को बताएं। मैनुअली ये मान के चलिए एकदम एक्यूरेट पावर निकालता है आपका जो, और मशीनरी सिस्टम कहीं ना कहीं 100% सही पावर नहीं निकाल पाती। मशीनरी सिस्टम जो कंप्यूटराइज्ड होता है एक आपका जजमेंट बता देता है, लेकिन लास्ट में आपको मैनुअली ही टेस्ट करा के चश्मा बनवाना चाहिए। जी, सही कहा आपने सर कि मैनुअली जो है वो एक्यूरेट आपका पावर जो आँखों को आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो निकाल के देता है, लेकिन जो आप कंप्यूटर है वो आपके आँखों के रेटिना को जज करके जो भी पॉइंट बताएगा डॉक्टर साहब उसके हिसाब से पावर ग्लास उस पर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि आपकी क्लिनिक ये मार्केट में कितने दिनों से चल रही है? ये हमारी क्लिनिक 5 साल से है यहाँ पे। जी, डॉक्टर साहब ने बताया 5 सालों से आपकी क्लिनिक रन कर रही है। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया।